तो यहाँ पर दोस्तों आप आज की न्यूज देख सकते हैं बीकानेर से। भास्कर की न्यूज है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान है रीट और नई सेकंड ग्रेड को लेकर। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्री बोले भाजपा ने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दी, जनता को सौगात। पूर्व शिक्षा मंत्री कल्ला के क्षेत्र में स्कूलों की बदहाली देख बोले दिलावर अफसोस है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री ने देश और राजस्थान की जनता को डीजल पेट्रोल के दाम कम कर बड़ी सौगात दी है। इससे किसानों से लेकर सभी वर्गों को फायदा पहुंचा है। पश्चिम विधानसभा के एक स्कूल और रेड मलसर ग्राम पंचायत के हालात देखकर दिलावर बोले अफसोस हो कि न तो पहले के मंत्री स्कूलों में गए, नहीं अधिकारी जा रहे हैं। दिलावर सुबह सेवकों की बगीची स्कूल में पहुंचे, वहां के हालात देख कड़ी आपत्ति जताई। इस बारे में उन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा था कि बाथरूम सालों से साफ नहीं हुआ। स्कूलों के मुख्य द्वार के पास ही एक बोरवेल खुला पड़ा है, अगर कोई बच्चा गिर जाए तो उसकी जान बचानी मुश्किल है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों भर्तियों को लेकर क्या बयान दिया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिलावर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मैंने आज बंद कमरे में अधिकारियों को समझाया है, इसके बाद अब समझाऊंगा नहीं, सीधा एक्शन होगा। मजाक बनाकर रख दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस विधानसभा के पूर्व शिक्षा मंत्री थे, वो कभी स्कूल गए नहीं और उन्होंने अधिकारियों को भी नहीं भेजा, इसलिए यह हालात है। लेकिन अधिकारी समझ ले कि मैं इसी बीकानेर का पड़ा हूँ, मुझसे कुछ छुपा नहीं रह सकता। केंद्र और राज्य सरकार जनता को डीजल पेट्रोल कम करके राहत दे रही है। नामांकन 80 कक्षा में मिले 20 विद्यार्थी। और यहाँ पर देखिए बड़ी बात, ट्रांसफर पर बोले सब होगा समय दो। तो यहाँ पर देखिए एक बार थर्ड ग्रेड के शिक्षकों के तबादले पर बोले कैसे उनके ट्रांसफ़र होंगे, ये विचार चल रहा है, यानी नीति बनी हुई है। सेकंड नीति पर काम चल रहा है। सेकंड ग्रेड के ट्रांसफ़र, अब देखिए सेकंड ग्रेड को लेकर बड़ी बात कही कल लाइव पत्रकारों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने। सेकंड ग्रेड के ट्रांसफ़र और सेकंड ग्रेड की नई भर्ती, पदोन्नति जैसे मामले भी विचाराधीन है। तो यहाँ पर देखिए विचाराधीन मतलब सरकार काम कर रही है। 3 चीज़ें सेकंड ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के ट्रांसफ़र भी होंगे स्कूल बोर्ड एग्जाम के बाद, यानी लोकसभा चुनाव के बाद, सही तरह से समझे तो मई के महीने में सेकंड ग्रेड के ट्रांसफ़र होंगे, काम चल रहा है इस पर। सेकंड ग्रेड की भर्ती भी होगी, इस पर भी काम चल रहा है। यानी नई सेकंड ग्रेड की जो विज्ञप्ति है आपको लोकसभा चुनाव के बाद देखने को मिल सकती है आरपीएससी के माध्यम से। इसके अलावा डीपीसी की प्रक्रिया जारी है। 10,000 पदों पर जो अभी अस्थायी पात्रता सूची शिक्षा विभाग ने जारी की थी, यानी 10,000 सेकंड ग्रेड के शिक्षकों की डीपीसी फर्स्ट ग्रेड में होगी। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को लेकर शिक्षा मंत्री का ये बयान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ न्यूज़ में सेकंड ग्रेड के ट्रांसफर पर काम चल रहा है और नई भर्ती पर पदोन्नति जैसे मामले भी विचाराधीन है। मंत्री बोले अभी 40 दिन की ही काम संभाले हुआ है, थोड़ा समय दीजिए, सब सुधार दूंगा। और सेकंड ग्रेड के अलावा रेट को लेकर, रेट भर्ती पर बोले लोकसभा बाद बात करेंगे। विवेकानंद स्कूलों में जुलाई से प्रवेश कराने का मंत्री ने वादा किया। उन्होंने कहा कि अभी बोर्ड परीक्षाएं चल रही है, इसलिए शिक्षकों को नहीं छेड़ रहे हैं, बाद में सब होगा। तो बड़ी बात दोस्तों यही कही है शिक्षा मंत्री ने कल पत्रकारों से बात करते हुए रेट और सेकंड ग्रेड को लेकर कि सेकंड ग्रेड के ट्रांसफ़र भी होंगे, सेकंड ग्रेड की भर्ती भी होगी और सेकंड ग्रेड की डीपीसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लगभग। ठीक है, और इसी महीने में आप मान के चलो डीपीसी हो जाएगी 10,000 पदों पर सेकंड ग्रेड की। और उसके बाद ट्रांसफ़र और नई भर्ती लोकसभा चुनाव के बाद आपको देखने को मिल सकती है। फर्स्ट ग्रेड की 5800 पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी। आपको बता दूं अभी तक सरकार ने अनुमति नहीं दी, लेकिन शिक्षा विभाग ने प्रपोजल भेजा है 5800 पदों पर। सेकंड ग्रेड का भी पता नहीं चला, लेकिन सेकंड ग्रेड के भी अच्छे खासे पदों के मुझे लगता है 8,000 से 10,000 के बीच पद हो सकते हैं। तो शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, सेकंड ग्रेड की डीपीसी शुरू हो चुकी है, ट्रांसफर और भर्ती लोकसभा चुनाव के बाद होगी, ये शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। इसके अलावा पेपर लीक के मुद्दे पर बोले शिक्षा मंत्री थोड़ा इंतजार करो, आका को भी नहीं छोड़ेंगे, ये दिलावर का बयान है। और यहाँ पर देखिए कल अध्यापक भर्ती लेवल 2 अंग्रेजी व वनरक्षक भर्ती के खाली पदों का परिणाम भी जारी हुआ, रीट और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का परिणाम। तो दोस्तों लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आज आचार संहिता लग जाएगी। ठीक है, आज आचार संहिता लगने की संभावना है। और अब जो नई फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति हो, नई सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति हो या रेट की, तीनों भर्तियां अब लोकसभा चुनाव के बाद ही जारी होगी। आरएस की और सब इंस्पेक्टर की भी, उनकी भर्तियां भी जारी होगी। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव के बाद ही जारी होगी, ये शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है। डीपीसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सीधी भर्ती की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के बाद होगी।